दान करते हैं। इनका व्यासपीठ की ओर से मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और हमारे वृंदावन से आए हुए आचार्य श्री दीप नारायण शास्त्री जी महाराज, यहाँ पर जो 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण इसका पारायण, ये हमारे पंडित जी जो आए हैं ये वृंदावन से आए हैं, उनका बहुत बहुत व्यासपीठ की ओर से साधुवाद है। भगवान इनके ऊपर खूब कृपा करें। और महाराज जिसको भी मूल पाठ आदि करवाना हो, कभी भी पितृपक्ष आदि में करवाने से महाराज आपके पितरों की मुक्ति होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने घर में महाराज पितृपक्ष के श्राद्ध के दिनों में मूल पाठ का अवश्य पाठ कराना चाहिए। 18,000 श्लोकों को बड़ा सुंदर पाठ महाराज करते हैं। सुबह वैसे तो आप लोग अभी तो समय नहीं मिलता, सुबह कैसे आ पाएंगे, मुश्किल है मुश्किल की नहीं है, कोई आ ही नहीं पाता, संस्कृत कोई समझ भी नहीं पाता है। इसीलिए सुखदेव स्वामी ने अर्थ लिखा है, अर्थ बता रहे हैं राजा परीक्षित को। वैसे तो राजा परीक्षित विद्वान है, वो तो समझ जाते हैं, लेकिन आजकल के जो हम परीक्षित हुए हैं ना, जो हम उत्तानपाद हैं, तो हमें तो जो हिंदी का अर्थ वो तो समझ नहीं पाते, संस्कृत कैसे आएगी भला। तो ये बहुत बहुत इनको साधुवाद है। भगवान इनके ऊपर खूब कृपा करे और ऐसे ही 18,000 श्लोकों को सुंदर गायन करते रहे और इनके कंठ पर सदैव सरस्वती मैया का विराजमान हो। मैं भागवत भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हमारे परम मित्र आचार्य आदर्श कृष्ण शास्त्री जी, ये तो मेरे साथ हमेशा ही चलते हैं महाराज। कुछ भी छोटा भी कार्यक्रम है ना, तो हमेशा मेरे साथ चलते रहते हैं। बड़ा सुंदर इनका महाराज कार्य रहता, हर एक में इनकी नजर रहती है, क्या कहाँ क्या चल रहा है। तो अभी छोटे से ये देखिए, लेकिन इनका जो कार्य है हर उसमें इतना तो आप लोग भी नहीं झेल सकते जितना ये झेलते। इतनी छोटी उम्र में धन्य है ऐसे माता पिता के महाराज जो इस सुंदर संतान को महाराज जन्म दिया। धन्य है उस माता पिता के चरणों में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप सदैव भगवान के नाम का अपने पुत्रों को नाम दें, क्योंकि अगर अंत समय में आप भगवान का नाम नहीं ले सकते तो अपने पुत्र का तो नाम लेंगे कि नहीं लेंगे। अंत समय में जो सबसे प्रिय होता है उसका नाम अवश्य लोग लेते हैं कि नहीं लेते, संत जी लेते हैं। तो आपके अगर पुत्र का नारायण नाम रहेगा, आप कितना भी पाप करोगे, पाप तो होता ही है, तो कितना भी पाप करोगे, लेकिन अंत में अगर नारायण माधव की राघव निकल आया तो भगवान के दूत आपको लेने आएंगे, भगवान के पार्षद लेने आएंगे। अन्यथा फिर वही यम के दूत आएंगे और कोड़े लगाएंगे और खींचते हुए ले जाएंगे। बोलिए सीताराम। तेजी से बोला करिए, हमको सुनाई नहीं देता है, बताइए। भोजन तो करके आए, हमको बोलिए तो हम तो सही सही भोजन नहीं करते हैं।